तो आस्था के नाम पर छिंदवाड़ा के पंडुर्णा में खेले जाने वाले खूनी खेल गोटा मार्ग शनिवार को भी खेला जाएगा। इस खेल को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। बावजूद इसके ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। पूरा नदी के किनारे 22 ट्रॉली पत्थरों का ढेर लगा दिया है। पेश है यह खास रिपोर्ट, आप देखिए। आस्था के नाम पर खूनी खेल, परंपरा के नाम पर पत्थरबाजी, आमने सामने से पत्थरों की बौछार, पत्थरों के युद्ध में शरीर होता है लहूलुहान। छिंदवाड़ा के बाडुर्ना में जाम नदी के तट पर बरसते पत्थर, सर फोड़ती गोफन, लहूलुहान होते शरीर, घायल होते हुए लोग। यह नजारा पांडुर्ना के जाम नदी पर सालों से चला आ रहा है। परंपरा के नाम पर खूनी खेल ने अब तक कईयों के घर उजाड़ दिए। कई माताओं की गोद सूनी हो गई तो कई महिलाओं के सुहाग तक उजड़ गए। लेकिन आस्था के नाम पर पत्थरों का युद्ध आज भी बदस्तूर जारी है। पांडुर्ना में आस्था, परंपरा और अंधविश्वास इस कदर हावी है कि अब तक इस मौत के खेल में 14 जान जा चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। 2 सालों से कोविड महामारी मौत बांट रही थी, लेकिन इसके बाद भी ये खेल बदस्तूर जारी रहा। मृतक के परिजनों को गोटमार की यादें आज भी गमगीन कर देती हैं। आंसू भी छलक उठते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी दबाव इस परंपरा को खत्म नहीं कर पाया। बिल्कुल खेलेंगे, ये हमारे गांव की परंपरा है और लगने बाद हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, आपको लगता है तो आपको अच्छा महसूस होता है? बिल्कुल अच्छा महसूस होता है। दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता। ये परंपरा है, कई सालों से मेरे पिताजी को मालूम है, मेरे पिताजी दादाजी को मालूम नहीं। ये सालों मतलब आपके सारी पीढ़ियाँ खेलते आ रही है? बिल्कुल। आपको भी घायल नहीं हुए? हुआ ना, 78 में सर पे लगा है तीसरी आँख, बाकी पाँव फ्रैक्चर हुआ, सामने के दांत गिरे नानों में। तो पत्थरे वहाँ खेलने जाते तो पत्थरे तो लगती है। हर साल जिद और जुनून के साथ हजारों लोग इस खेल में शामिल होते हैं। घायल होते हैं, लेकिन परंपरा है जो इस खेल को खत्म नहीं करने दे रही। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण खुद यहाँ पत्थर एकत्रित करते हैं ताकि ये खूनी खेल जमकर खेला जा सके। इस इलाके की प्रचलित कथाओं के अनुसार पांडुर्ना और सावर गांव के बीच गोटमार की परंपरा कब शुरू हुई, इसका कोई भी सही साल नहीं बता पाता। लेकिन लोगों का दावा है कि पांडुर्ना का एक युवक सावर गांव की एक युवती से प्रेम करता था। इस वजह से वो युवती को भगाकर पांडुर्ना के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में जाम नदी में बाढ़ थी, जिस कारण दोनों नदी पार नहीं कर पाए। इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों को खबर लगी तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके विरोध में पांडुर्ना के पक्ष ने भी पथराव किया और इसके बाद ये खूनी खेल परंपरा बन गया। पहले की स्थिति ये थी कि हम लोगों की ऐसी मान्यता थी, किसी को भी रक्त नहीं निकला करता था, केवल ऐसा घूमता जैसा आ जाता था, पत्थर लगता था तो, और चंडी माता के मंदिर पे जाता था वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी जाता था और अब वो वहाँ पे अब उनकी जो निकली हुई जो भभूति है, जिसको राख जो होती है वहाँ पे अगरबत्ती से निकली हुई, उसको लगाता था और वो ठीक हो जाता था। मानव अधिकारों की रक्षा के हित में प्रशासन ने 3 सितंबर 1978 और 27 अगस्त 1987 को इस मेले को बंद करने का प्रयास किया। मेले में पत्थरबाजी कर रहे लोगों को हटाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन इन प्रयासों की वजह से ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी। इस दौरान ब्राह्मणी वार्ड के देवराव सरकड़े और जाटवा वार्ड के कोठीराम संभारे की दाहिनी आंख में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पांडुर्ना कर्फ्यू के साए में भी रहा। हर साल प्रशासन और पुलिस एक हफ्ते पहले से गोटमार की तैयारी में जुट जाता है। प्रयास होते हैं कि गोटमार को सांकेतिक रूप से बनाया जाए। मानव अधिकार आयोग और स्थानीय प्रशासन ने कई बार इस खेल को रोकने की कोशिश की। साल 2001 में कलेक्टर ने पत्थर हटवाकर प्लास्टिक की गेंद भी डलवाई, लेकिन उसके बाद भी खेल हुआ और हर बार रोकने के प्रयास में खेल के साथ जमकर उत्पात भी हुआ। हर बार प्रशासन इस खूनी खेल को बंद करने के दावे करता है, प्रयास करता है। इलाके में धारा 144 लगाई जाती है, लेकिन लोगों की अंध आस्था के आगे प्रशासन के आदेश बौने नजर आते हैं। पुलिस के द्वारा जो है 6 तरह से व्यवस्थाएं लगाई गई हैं।
मुख्य रूप से जो है दो पार्टियां होती हैं, एक संवार गांव की तरफ और दूसरी जो है पांडुरना गुजरी मोहल्ला की तरफ। तो दोनों जगह जो है व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, नाकेबंदी की व्यवस्था है, मोबाइल आरटीआई की व्यवस्था है और रिजर्व व्यवस्था है। इस तरह से 6 तरह की व्यवस्थाएं लगाई हैं और लगभग 550 कर्मचारी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सदियों पुरानी पत्थर बरसाने वाली परंपरा तकनीक और आधुनिक युग में भी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जिद और जुनून में होने वाली पत्थरबाजी की इस परंपरा पर आखिर रोक कब लगेगी। छिंदवाड़ा से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शुभम नांदेकर और शरद पाठक की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम पाठक हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। शरद पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक, क्या ये पूरा मामला है, जिस तरीके से लोगों में अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन ने धारा 44 भी लाया लेकिन वो बेअसर होती नजर आ रही है, और क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, आमतौर पर ये कुरीतियां कम होती हैं। यहाँ ये देखा जा रहा है कि कुरीति वैसे ही बढ़ती जा रही है। अभी तक आज पोला के दूसरे दिन यहाँ पर ये आयोजन होता था कोटमार का। कल लोगों ने पोला खत्म होने के बाद अचानक ही ये शुरू कर दिया। प्रशासन के लिए इसकी तैयारी नहीं थी। किसी तरह से उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। लोगों का अनुमान बढ़ता ही जा रहा है और ये खूनी खेल बंद होने की बजाय इसका स्वरूप दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इस बात की चिंता यहाँ स्थानीय लोगों को भी है। लोग चिंता तो जरूर करते हैं, लेकिन आस्था का कारण होने के कारण सामने आकर विरोध करने से बचते हैं। प्रशासन भी एक हद तक ही प्रयास कर पाता है, उसके बाद वो भी हाथ खड़े कर देता है। अब नज़ारा ये है कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि प्रशासन बैठा होगा, लोग घायल हो रहे होंगे, सिर फूट रहे होंगे, वहाँ पे शराब का सेवन होता है बड़ी मात्रा में, जुआ खेला जाता है। तो तमाम सामाजिक कुरीतियां वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसमें हैरानी की बात यह रहती है कि प्रशासन के आंखों के सामने, प्रशासन की नाक के नीचे ये सारे काम होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जी। तो प्रशासन गांव के लोगों को जागरूक किया है इस खेल को लेकर के कि एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ गांव में कुछ लोग बैठकर इस बारे में जिक्र कर रहे हैं? प्रशासन ने इसके पहले भी हर बार प्रयास किया है, इस बार भी प्रयास किया है। 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी, कल भी बैठक हुई, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। दरअसल ये समस्या बहुत पुरानी है और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ शराब। प्रशासन जब तक शराब को रोकने के लिए सक्षम नहीं होता है, जब तक शराब की बिक्री नहीं रुकती है, तब तक ये जो महिला है ये बंद नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग इस पत्थर मारने जाते हैं या इस खेल में शामिल होते हैं, वो अधिकतर शराबी होते हैं। जो शराब के नशे में धुत होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। जी, यही सबसे बड़ा कारण है और प्रशासन इस काम में नाकाम साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, तो देखा जाए तो एक तरीके से शराब भी इस अंधविश्वास के लिए जिम्मेदार है।